सर ये मुझे बताइएगा, PIA के तैयारे के साथ जो कुछ हुआ वो तो महज एक रुख है तस्वीर का, लेकिन दूसरा रुख भी है उस एक तस्वीर का जो दिखाना मकसूद है। सर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे टाइटैनिक को डुबाने के लिए हमारी पिछली हुकूमतों ने, जिसमें आपकी हुकूमत भी जिसको कहते हैं बाज़ाब्ता तौर पर शरीक थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खातिर खा कंट्रीब्यूशन दिया। एक इदारे में जहां 100 अफराद की मिसाल के तौर पे गुंजाइश है, आपने वहां 1 लाख आदमी भर्ती कर दिए। उस इदारे का यही होना था जो हुआ। ये अलग बात कि वज़ीर हवाबाजी ने जो कुछ किया वो आपकी तमाम तर उयूब को ढांप गया। वज़ीर हवाबाजी पर न जाते हुए अपनी खामी और कोताही का, जिसने हमें एक नेशनल डिजास्टर से दो चार कर दिया, किस तरह से आप जवाब पेश करेंगे? आरफीन सदीकी साहब, मैं पहले समझता हूँ कि बजाय कि हम ये कहें कि वो पार्टी ने ख़राब किया और हमने ठीक किया, अक्सर तो यही कहा जाता है। इसमें कोई फ़र्क भी है, हर पार्टी की परफॉर्मेंस में फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, मैं हमेशा पाकिस्तान की बात करता हूँ। पिछले 30-40 साल में आप देखिए कि 1990 30 साल पहले इंडिया की मईशत हमसे 4 गुना थी, आज 10.5 गुना हो गई। इसमें किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, पूरे 30 साल का मामला है, जिसमें मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी थी, पीपल पार्टी की भी रही, हमारी भी रही, और अभी PTI की नायल हुकूमत भी है। एक दूसरे से थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्म हमने किया आपके सामने। PIA एक बेहतरीन एयरलाइन थी, हमने PIA ने सिखाया सारी गल्फ़ की एयरलाइनों को, और जब हम जाते थे वहाँ ट्रेवल ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आज वो बात करते हुए शर्म आती है, दुनिया में हमारा मकाम कहाँ रह गया। तो ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, ये हम सब कौम का कभी ये भी सोचा करें कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए क्रिकेट टीम ने आज जो परफॉर्म किया आपके सामने, हॉकी हमारी एक बेहतरीन गेम थी, हर यानी उसमें टूर्नामेंट में हम नंबर 1 होते थे और बड़ी लीड से होते थे। लेकिन सर, इस तरह से अगर हम उमूमी तौर पे सारी बातों को इधर उधर कर दें, का मतलब ये नहीं है कि हम सरफ नज़र दानिस्ता दीदा और दानिस्ता करने के ख़्वाह हैं जस्ट बिकॉज के कहीं शरीफों पर कोई हुर्फ ना आने पाए। सर, आप पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं, सर तस्लीम खम, खैर मकदम है आपके इस जज्बे का, लेकिन नौकरियां तो फराहम करेंगे जैसा जवाज घड़ के। अगर एक इदारे को कुआं खोद करके और आपने उसमें गर्क कर दिया तो FIR तो काटना बनती है ना। आप उमूमी तौर पे पाकिस्तानियों को कैसे इस एक जुर्म में शरीक कर सकते हैं? नहीं, आप दुरुस्त कह रहे थे। नूरुल फहीम, हम बहुत अरसे से, जब से पिछले ये प्रोग्राम शुरू होते हैं, हम जो मैं मुस्लिम लीग का हूँ तो मैं कहूँगा मुस्लिम लीग ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और PTI बहुत ख़राब है। देखिए वो परफॉर्मेंस में फ़र्क ज़रूर है, कुछ जो मेयार, लेकिन हम ओवरऑल कहाँ रह गए। मैं चाइना गया 1972 में, वहाँ उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, एक ब्लू शर्ट पहनते थे और ब्लू का एक कपड़े होते थे। सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा वक्त की इंतहाई शदीद किल्लत का मैं शिकार हूँ, मैं माजरत ख्वाह हूँ, आपकी तरफ मैं आता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, सर अब हम बात कर लेते हैं आपके सूबे जहाँ बैठे उस्मान बुज़दार साहब की। नाम नेहाद वसीम अकरम प्लस एक मरतबा फिर ईमानदारी का राग अलापने लगे हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरे सरकार अपने होने का जवाब देते नहीं थकते। कहते हैं कि तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। हुजूर, शायद आपको यकीन ना है, लेकिन मैं हालिया दिनों में ही पंजाब से होके आया हूँ। वो गद्दार मोटरवे मैं उस पर सफ़र करके आया हूँ, हालांकि पहले भी गया था, लेकिन इस मरतबा ये है कि मैंने शरीक सफ़र से ये ज़रूर कहा कि भाई ये वफ़ादार लोगों ने कोई मोटरवे वगैरह अगर बनाई है तो वो दिखा दो, कोई छोटा सा पार्क बनाया हो तो वो दिखा दो, कोई अगर ट्यूबवेल लगाया हो तो वो दिखा दो। लेकिन जो मेरे मेज़बान थे वो काणे हो गए इस एक ऑफ़र पे। कुछ फरमाइएगा सर, कब तक पिछलों को कोस करके और अपनी रोजी हलाल करने की कोशिश जारी रहेगी? अगर आपने फरमाना कहा है तो फिर मेरे फरमान को सुनिएगा भी। आप वो दादी अम्मा है जो किचन में बैठी होती हैं, बजाय बच्चों को खाना खिलाने के खुद सारा खाना हड़प कर जाती हैं, क्योंकि आप जितना गुफ्तगू फरमाते हैं उतना सुनते नहीं है। पंजाब में वो तमाम मनसूबा जात जो साबका अखबार में थे, भले वो फायदामंद थे या इस पंजाब के 12 करोड़ लोगों के हुकूक पर डाका डाला गया था। पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में इमरान खान और उस्मान बुज़दार पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने मंसूबों को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। कौन से मंसूबे? तकमील तक पहुंचाया। कौन से? माजी में ये होता रहा। सुने 6 नई यूनिवर्सिटीज का कयाम अमल में आया इसी सूबे में, 10 नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं इसी सूबे में, पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं, एजुकेशन में ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग हुई इसी सूबे में, 35,000 किलोमीटर इरिगेशन
सिस्टम को अपग्रेड किया गया इसी सूबे में। इसी सूबे ने, अच्छा, इसी सूबे में लाहौर पंजाब का हिस्सा है सर? एक सेकंड, लाहौर पंजाब का हिस्सा है? जिनकी लाहौर कराची जैसा बनने जा रहा है, लाहौर से कचरा नहीं उठ पा रहा है, और आप मुझे बता रहे हैं कि लोग यूरोप की शहरियत तर्क करके लाहौर सेटल्ड हो रहे हैं। सर पानी कहीं रखा है तो जरा पीजिए, ताकि शायद थोड़ा सा कहते हैं औसान बहाल हो। मैं तो वो दादी अम्मा जरूर हूं जो बच्चों का खाना चट कर जाती हैं, लेकिन आप भी मुझे वो सामरी जादूगर लग रहे हैं जो नहीं है वो दिखाने की मुझे कोशिश कर रहा है। सर ठीक है कि आप उस्मान बुज़दार के आप समझ रहे हैं मुशीर हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो ये प्रोग्राम देख ही रहे हो, जरूरी तो नहीं कि इसे खुशामद के एवज में आपको वो ओहदा मिल ही जाए, वो जाहो मनसब आपको मिल ही जाए जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा, खिजालत मिटाने के लिए आपका कहका मुझे पसंद आया। नादिर नबील गबोल साहब, सर पंजाब तो जिसको कहते हैं कि वाह पेरिस बन चुका, लेकिन मुझे और आपको नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से मेरे ख्याल है आप लोगों ने रात के अंधेरे में 2.5 लाख राशन इतने करोड़ लोगों के घरों में उतारे हैं, क्योंकि नेकी आप लोग 12 बजे के बाद करते हैं, अब उस नेकी की डिटेल में नहीं जाते कौन सी वाली नेकी, तो कहीं इसी तरह की गुमनाम खुफिया खिदमत तो नहीं हो रही पंजाब में? देखिए, पंजाब में बुज़दार साहब को लाने का जो इनका जो मकसद था, जो ये कहते थे मीडिया में जो मंजन बेचते थे कि जी वो बड़ा एक पसमानदा इलाके से है और साउथ पंजाब से है और उस इलाके में डेवलपमेंट आएगी, तो सबसे पहले बुज़दार साहब अपने इलाके में दिखा दें कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट की है। हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के ऊपर पाकिस्तान में सियासत की जाती है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पे, तो उसके बुनियाद पे आपको पीएमशिप आपको मिलती है। मगर अब टाइम चेंज होना चाहिए। इन्होंने ये भी वादा किया था कि साउथ पंजाब को हम अलग हैसियत देंगे, अलग एक सूबा बनाएंगे, जिसके तहत इन्होंने किराए के खुसरो बख्तियार और कुछ और सराइकी स्पीकिंग लोग उठाए थे इन्होंने। तो सबसे पहले तो ये वादा पूरा करें ना आप। इसमें क्या सबसे बड़ी रुकावट है? सबसे बड़ी रुकावट यही है कि इनको पता है कि एक दफ़ा अगर पंजाब, सदर्न पंजाब बन गया, सराइकी सूबा अगर एक बन गया, तो फिर इनकी जो क्लेम टू पावर है, पीएम की जो कुर्सी है वो वैसे ही इतनी कमज़ोर है, उसकी उसका स्टैंड तो वैसे ही गिर जाएगा और पीएम साहब खुद भी पीछे उल्टी कलाबाजी खाते हुए गिर जाएंगे। अभी देखिए, पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं बन सकती। अभी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी जो भी चीज़ होती है वो पब्लिक तक पहुंचती ज़रूर है। अगर नदीम साहब कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर क्या मुश्किलात है? इसको चलाएं, कैंपेन को सोशल मीडिया पर दिखाएं फ़ोटोज़। सबसे पहले ये बताएं कि इनको तो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मौका मिला है ना, वहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब, सर मुझे ये बताते हुए बड़ी कोफ्त होती है कि मेरा ख्याल है कि मैंने जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं और जितनी रुकावटें मुझ पर थीं, क्योंकि मैं एक स्ट्रगलर था, नून लीग के खिलाफ मैंने जितनी जिसको कहते हैं स्ट्रगल की है इन्वर्टेड कॉमाज में, और वो भी फी सबीलिल्लाह, कोई पाई पैसा लेकर के, कोई उजरत करके नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं लगाई मैंने। मुझे लगता था कि मुझे उनकी कारकर्दगी को, जो इन्वर्टेड कॉमाज में कारकर्दगी थी, उजागर करनी चाहिए। मैंने वो सब कुछ किया सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि उस वक्त जो कुछ हुआ, आज जो नक्शा मेरे मौसूफ नदीम कुरैशी साहब खींच रहे हैं, मेरी निगाहों में वो चुभ सा रहा है। ये वाकई मेरी निगाहों का, मेरी बसारत का कसूर है, या वाकई शहबाज शरीफ इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, इतने बड़े टार्जन थे कि जो लकीर उन्होंने खींची थी वो मिटाने की हिम्मत नहीं है नाम नेहाद वसीम अकरम प्लस में? जी देखिए, पंजाब में जो कुछ काम हुआ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के चीफ मिनिस्टर होने के दौर में, वो सब पे यहाँ इतना काम हुआ, जिस जगह भी आप चले जाएं, लाहौर में ज़्यादा हुआ, बाकी इलाकों में थोड़ा कम हुआ, लेकिन हर जगह पे तालीम के लिए जो काम हुआ, जो कुछ वज़ाइफ दिए जा रहे थे वो ख़त्म हो गए, जो यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी वो उसके फंड विदड्रा कर लिए गए, जो कोई वहाँ पे रोड्स बनी और जो हाईवे बने और जो फार्म टू मार्केट रास्ते बने, तो ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो। अब तो जो फंड पिछले हमारे थे ना, हमने पहले एलोकेट किए हुए थे, वो भी सारा प्रोग्राम रुका। मैं अपने आप को अपने चिन्योट की बात करता हूँ। एक टेप्टा का हमने कॉलेज बनाया, वो आज तक पिछले 2.5 साल में 1 रुपया उसमें नहीं लगा। यूनिवर्सिटी हमने वहाँ पे जीसी यूनिवर्सिटी का पास करवाया हुआ है, वो 2.5 साल से काम रुका पड़ा है। 4 दीवारी बन गई थी, उसके बाद काम ही रोक दिया। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, कहीं बात करते करते न बन जाए। जरा मैं आपकी तरफ 80 करोड़ रुपए का काम था। राइट सर, राइट। कोई काम ही नहीं है करते, ये पता नहीं करते क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।